हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। हाँ, इस क्लास के या इस सीरीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जो सीरीज हम चलाने जा रहे हैं, इसमें हमने एमपी पुलिस के पुराने पेपरों से सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं और उनके टॉपिक वाइज यहाँ पे अपन सॉल्यूशन देने वाले हैं। और ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल यानी पीडीएफ मटेरियल भी साथ में अटैच कर दिया जाएगा। और ये सारी क्लासें आपको हमारे खुद के ऐप पर मिलेंगी। प्ले स्टोर पर जाकर साइट स्मार्ट क्लासेस के नाम से हमारा ऐप सर्च कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं वो आपको फ्री मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और ध्यान रखना, ये सीरीज कंप्लीट चलेगी। इसमें एमपी पुलिस के सारे चैप्टर टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। ये मैथ की सीरीज़ है और रीजनिंग की भी अलग से चलाई जाएगी। तो आओ शुरू करते हैं मैथ के पहले टॉपिक, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को लेने वाले हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से ही अपन कोशिश करेंगे कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कराए जाएं। तो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक दिया है, दो संख्याओं निकालिए जिनका योग 43 है और उनका अंतर 7 है। तो हम यहाँ पे दो संख्या मान लेते हैं ए और बी है, तो इनका जो योग है वो 43 है और अंतर कितना है यानी a माइनस बी कितना है, 7 है। तो यहाँ पे दो समीकरण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 50। तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 25, क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि a की वैल्यू 25 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। कैसे? क्योंकि 25 43 में से घटा देंगे तो ये a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, ये तो जनरल तरीका था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब इस सवाल का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यदि हमें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना पड़े तो कितनी अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में पहले तो ये देखना है कि भाई योग सभी का किस किस का योग है ना 43 है। तो यहाँ पे देखते हैं तो सभी का योग 43 आ रहा है। अब देखते हैं भाई अंतर किसका 7 है, तो यहाँ पे अंतर 7 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे अंतर 7 नहीं, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी अंतर 7 नहीं है। तो ध्यान रखना, अपन इसी से बता सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी इस प्रश्न को पेपर में हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो, ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो देखो प्लस और माइनस क्या होता है, बाउंड्री होता है, यानी बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो उनको अपन सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। और बोर्ड मास का नियम तो इसमें चलता ही। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि मल्टीप्लाई में 0 है, तो इसलिए ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसको सॉल्व यदि करेंगे तो 50 डिवाइडेड हो जाएगा, तो 50 थी 150 यानी कि 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 22। और 22 को इसमें यदि ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर ये 0 हो गया और ये हो गया 9, और इसमें से 31 यदि चला जाता है तो 150, और 150 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 159, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 159। देखो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, अब इस सीरीज को देखना है। तो देखो इस सीरीज में क्या बन रहा है, ध्यान रखना ये मिक्स सीरीज है, यानी डबल सीरीज इसमें चल रही है। देखो 2 3 4, तो देखो एक क्या चल रही है 19 का यदि डबल करते हैं तो 38 आता है, और 38 का यदि 3 गुना करते हैं, क्योंकि 38 24, यहाँ में ध्यान रखना हमें क्या करना है, एक गलत पद देखना है। क्या? यहाँ पे कोई गलत पद है वो देखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 38 24 यानी कितना हुआ 114। ठीक है, जैसे 3 3 90, 38 24 यानी 114। और इसमें 114 में यदि अपन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये कितना 14 चौक 56 यानी कि 456 हुआ। यानी इसमें गलत पद कौन सा है, ये वाला। और एक जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 2 3 4, ये सीरीज इधर चल रही है। तो इस सीरीज में ये जो पद है वो कैसा है, गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सर, यानी कि 116। अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहां पे अपन को फॉर्मूले याद चाहिए। यदि हमें फॉर्मूले याद हैं तो ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू x है, ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू a है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यानी कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यानी ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा x प्लस ए, ठीक है। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है, एक स्कर्ट सिलने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, तो 105 सहित 3/4 मीटर कपड़े से कितनी स्कर्ट सिल जाएगी। तो हमें पता है कुल कपड़ा यानी टोटल क्लोथ डिवाइडेड बाई एक शर्ट में कितना लगा, एक शर्ट में लगा 2.25 मीटर, तो हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये सही बटे में दिया है, इसको अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 420 और 3 23, कितना 423 और डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 1 9, 9 का डिवाइड करेंगे 9 चौके 36, कितना बचा 6 9 7 63, तो कितना आ गया 47, यानी कि ब ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था। इस प्रश्न को देखो एमपी पुलिस का कोई बड़ा भारी एग्जाम नहीं होता, लेकिन हमें सारे प्रश्न बनना चाहिए। तो इसमें अपन को ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन हल्के लेवल का है या बड़े लेवल का। मेरा मानना है किसी भी क्वेश्चन का कोई हल्का बड़ा लेवल नहीं होता, बस यदि तुम्हें उस लेवल तक कंसेप्ट पता है तो हर क्वेश्चन बन जाता है, और नहीं पता है तो कभी कभार आसान क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनता है। तो हमें ध्यान रखना, यदि किसी एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो हमें उसी के लेवल के प्रश्न लगाना जरूरी है। हमें ध्यान उन प्रश्नों पे अच्छे से देना है जो आसानी से बन जाते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। टफ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, यदि आप आसान क्वेश्चनों को गलत कर देते हो होशियारी में तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ पे दिया है राधा 25 दिनों में 35 चित्र पेंट करती है, तो वह 55 चित्र कितने दिन में पेंट करेगी। यहाँ पे अपन MDH का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या डे मल्टीप्लाई बाई पिक्चर, और इधर भी डे मल्टीप्लाई बाई पिक्चर। तो यहाँ पर 25 दिनों में कितने 35 चित्र पेंट कर रही है, या अपन इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो 25 को कितने में पेंट कर रही है, सॉरी 35 को कर रही है 25 दिनों में, ठीक है ना। तो फिर एक को करेगी 25 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। तो यहाँ पे कहना 55 चित्रों को कितने दिन में पेंट करेगी, तो 55 को कितने में करेगी 55 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 35, तो 7 यहाँ से 5 7 35, यहाँ से 11 हो जाएगा, और इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 21 और 7 9 63, तो कितना आ गया 39, 63 क्या बचा 2, तो 2/7, 39 कंप्लीट और 2/7 कितना आ जाएगा आंसर डी, यानी कि 39 से 2/7 दिन में पेंट कर सकते हैं। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो यहाँ पर 25 दिन है, क्या पूछा है दिन पूछा है, तो 35 चित्रों को कर रही है कितने में 25 दिनों में, तो फिर 55 चित्रों को करेगी
कितने में, x दिनों में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, यहाँ से 11 हो जाएगा और 11 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 275 और डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो थ्योरी से है। यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्या 0/-16 में या तो एक धनात्मक अंश है या एक ऋणात्मक अंश है। देखो ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो इसमें दे रहा है या तो धनात्मक अंश है या ऋणात्मक अंश है। तो यहाँ पे जब 0 है तो धनात्मक ऋणात्मक होने की कोई चांस ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें न तो एक धनात्मक अंश है और ना ही एक ऋणात्मक अंश है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो ध्यान रखना क्या जाता है 0। तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा रहेगा कि देखो यहाँ पे पीडीएफ आपको पहले डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ से सारे क्वेश्चन एक बार खुद से लगाना है, और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल उसी क्वेश्चन को जाकर यहाँ पर देखें, है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल आसान है, तो मैं लगेगा भाई आसान है, तो ये भी कर सकते हो। समय बचाने के लिए आप सारे क्वेश्चन पहले खुद से लगाएं और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख सकते हो, जिससे समय की बचत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो x और y का मान निकालिए, तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें दो समीकरण दिए होते हैं। तो पहला दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x प्लस 7y इक्वल टू 36। तो इसमें अपन को क्या करना होता है, इक्वल करने होते हैं। जैसे यहाँ पे 4x है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब यहाँ पर किसी को भी माइनस कर सकते हैं, ये माइनस किया, ये माइनस कर दिया, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया और 7 में से 4 गया तो क्या 3y, और यहाँ 24 गया तो कितना बचा 12। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी 4। तो y की वैल्यू इस एक ही ऑप्शन है जिसमें अपन को 4 दिख रही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट 4 रख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस y की 4 का मान यहाँ पे रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा 6 - 2, यानी कि यहाँ 4 रख देते हैं, 6 - 4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है कि देखो यहाँ पर x प्लस वाई कितना है 6 है, तो अंकों का योग 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि स और द ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि x प्लस वाई 6 करना है तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन बचे। अब अपन को 36 करना है, तो मान के चलो हमारा आंसर ये है, तो हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 28 8 कितने हो गए 36। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको लेंगे तो यहाँ पे 36 नहीं होंगे। आशा करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे कि भाई देखो x प्लस वाई 6 होना चाहिए, तो इन ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका 6 हो रहा है, और इन दोनों में से चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि चलो ये आंसर है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 8 और y की जगह 4 रखेंगे तो 28 और 28 8 कितने हुए 36। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखो इसमें भी अपन चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 200 चाहिए, तो यहाँ पे 50 और 4 बार है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये 200 नहीं हो रहा है, 120 और 50 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखो अगर 50 और 10 रखते हैं तो 150 और यहाँ पे 50, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो रहा है, इसलिए वह ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस 5y इक्वल टू 200, और यहाँ पर 3x माइनस
5y इक्वल टू 100। तो इनको यदि ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 6x आया और यहाँ पे 300 आया, तो 6 पंचे 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो 50 x की वैल्यू केवल इसी में है ना। अगर y की वैल्यू अपन को पता करना है तो x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते 150, और 150 में से 200 में से यदि 150 चला गया तो यहाँ पे 50 बचा, और 5 से ये कट गया तो कितना 10 बचा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो प्लस माइनस होता है वो बाउंड्री होता है, यदि कहीं बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो उसको एज ए बाउंड्री अपन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 132 है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 11, और यहाँ पे 9 30 27 यानी प्लस का 270, और यहाँ पे 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 7 बचेगा। ये 1 से डिवाइडेड है तो कोई बात नहीं, पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 127। अब यहाँ पे 11 माइनस का, तो टोटल कितने हुए माइनस के 18, और इनको यदि ऐड करें, इनको यदि ऐड करें तो 7 से 8 9 97 यानी 397, 18 माइनस कर दो, यहाँ से 9 ये 2 हो जाएगा 7, और ये 379 37, यहाँ से 9 बचा 379, एक कहाँ गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और 12 आएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो आंसर इज 378। क्या हो जाएगा सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको देखो, एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों का गुणनफल इतना है और उनका योग इतना है। तो पहले अपन देखेंगे इस प्रश्न में कि भी उन अंकों का योग 17 किस किस का हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे योग 17 हो रहा है, वो कितना है 8 और 9। क्या है 8 और 9, यानी कि ऑप्शन हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो गुणनफल है 8 9 72 हो रहा है, और किसी में भी नहीं हो रहा है। फिर भी इस सवाल को अपन सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों का गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना है 72 है, और उनका योग है a प्लस बी, वो कितना है 17 है। तो हम यहाँ पे किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे हमने a की वैल्यू यहाँ से ले लिया और वो रख दिया हमने क्या 72 अपॉन b। अब इस यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे a प्लस 72 अपॉन b, सॉरी a की वैल्यू है ये, किसकी है a की, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन b प्लस b इक्वल टू 70। अब यहाँ पे सीधा वर्ग समीकरण बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा b का करेंगे तो 72 प्लस b स्क्वायर और 17b। अब ये क्या बन गया वर्ग समीकरण बन गया, यानी ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 17b और प्लस 72 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अपन को वर्ग समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या प्लस का 17 और इनके फ्रैक्शन करना है, तो इसके क्या होंगे 7 और 8, 8 और 9 यानी 8 9 72। तो ये दोनों काय के रहेंगे प्लस करेंगे, तो इसका मतलब b का मान या तो 8 होगा या फिर 9 होगा। और ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है तो b का ऑप्शन क्या दे, b का मान क्या दे रहा है 9 दे रहा है। तो देखो इतना सारा अपन को करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करोगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, वर्ग समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी हमने शॉर्ट में कर दिया, इसका भी अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे,
कि वर्ग समीकरण को सेकंडों में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना इन सारे प्रश्नों को बार बार लगाना है। उसमें ये भी टेक्निक ध्यान रखना है कि प्रश्न को सॉल्व करने में अपन ऑप्शन का प्रयोग कैसे करें, क्या तरीका प्रयोग करें जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। हर प्रश्न में तरीका निकलता है एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। यहाँ पे दिया है x + y 2 x + y 5। यहाँ पे ये दो क्या दिए हैं, रेखीय समीकरण दिए हैं। ध्यान रखना रेखीय समीकरण क्या होते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट है तो इसमें एक रेखा ये है और एक रेखा कोई भी ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पे इनके समीकरण दिए, जैसे एक का दिया x + y = 2 दिया है और दूसरे का दिया है x + y = 5 ये दिया है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती हैं। क्या तीन कंडीशन बनते हैं? देखो, अगर दोनों लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका हल होता है। यदि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो उसके अनंत हल होते हैं। यदि रेखाएं समानांतर होती हैं यानी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। तो इसके लिए कंडीशन होती है, वो होती है a1/a2 और नॉट इक्वल टू a2/b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये पहली वाली कंडीशन हो गई जब यूनिक हल होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी होती है? यानी जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तब। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये वाली होती है जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब इस प्रश्न को अपन देखेंगे। इनकी यदि तुलना की जाती है इनकी तो किससे की जाती है? ax + bx = c, इससे तुलना की जाती है। तो यहाँ से a1 b1 की वैल्यू निकल के आती है। तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 की वैल्यू 1 है, 1/1 इक्वल टू इसकी भी वैल्यू क्या है 1/1 और इसकी वैल्यू क्या है 2/5। तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है। यानी कि ये कौन सी कंडीशन बन गई? तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन का मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा? 0 हल होगा। ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न जरूर आता है। यहाँ पे दिया गया k के किन मानों के लिए द्विघात बहुपद इसको वास्तविक रेखीय कारकों में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, रियल यानी वास्तविक रेखीय कारकों में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं डिफरेंस की वैल्यू। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b + b² - 4ac/2a। तो इसमें ये जो टर्म होता है इसको कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं? डिफरेंस। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू कुछ आएगी तभी क्या होगा, हमारे जो मान है वो मूल है वो क्या आएंगे? वास्तविक आएंगे। तो हम इसमें से क्या निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं, इसकी तुलना करेंगे किससे? यहाँ पे दिया है kx² - 8x + k = ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे अपन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू k आ रहा है
और सी की वैल्यू के और बी की वैल्यू क्या आ रहा है -8। तो हम केवल इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, इसको डिफरेंस कहते हैं। ये होगा b² - 4ac है ना, इक्वल टू इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है 8, तो -8 का वर्ग कितना हुआ 64 -4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू भी k इक्वल टू 0। तो ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4k², इधर 64 4 से काट दिया k²। तो यहाँ पर ध्यान रखना, विशिष्ट तौर से याद रखना, तो k इक्वल टू क्या होगा रूट में 16, क्योंकि दोनों साइड में रूट लगा देंगे तो इस वर्ग से रूट हट जाएगा और यहाँ पे k बचेगा। अब ध्यान रखना, इस 16 को अपन दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे, -4 इंटू -4 तब भी 16 आएगा, और +4 इंटू +4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि k का मान क्या क्या हो सकता है, k का मान हो सकता है -4 से लेकर कहाँ तक +4 तक, -4 से लेकर +4 तक, यानी k बड़ा होगा या बराबर होगा -4 से, और k छोटा होगा या बराबर होगा +4 से। तो हमारी ये वाली कंडीशन बनती है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है, क्या सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ध्यान रखना, यदि आपको तरीका नहीं पता है तो यही प्रश्न आपके कम से कम 30-40 सेकंड खा जाएगा, और तरीका पता है तो इसमें मात्र 2 सेकंड लगेगा। तो देखो तरीका क्या है, हमने बताया है पिछली रेगुलर क्लासों में, जब 100 से ऊपर जाते हैं, जैसे 103 मल्टीप्लाई बाई 104 करना है, तो ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है 100 से, ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो हम एक साइड के जोड़ देते हैं, चाहे तो इनको जोड़ लो चाहे इनको जोड़ लो। तो ये कितने हुए 104, कितने हुए 107 हुए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते 4×3=12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे कि अपन को निकालना है 115 का वर्ग निकालना है, तो ध्यान रखना 15 का डबल 30, 15 का डबल 30, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, लेकिन यहाँ पर 2 अंक आने, 2 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 132 25, 115 का वर्ग आ जाएगा कितना 132 25, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 10712, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि दो संख्याओं का योग इतना है तथा उनका गुणनफल इतना है तो संख्याएं निकालिए। तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई 27 किस किस का है, तो यहाँ पे अपने यदि अपन देखें तो सभी का क्या 27 है, लेकिन मल्टीप्लाई है वो 182 है। तो ध्यान रखना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2। तो इसमें यदि देखें तो नहीं आ रहा है, और 5 दूनी 10 इसमें भी नहीं आ रहा है, 4×3 12 इसमें आ रहा है, और 9 8 72, यानी कि ऑप्शन स और द इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो मान के चलो ये आंसर है, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 और 14×3 42 कितना हुआ 182, यानी कि ऑप्शन यही हमारा राइट आंसर है सर, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है, देखो कोशिश करोगे तो सारे सवाल ऑन स्क्रीन हो सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 घट जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, और उधर 4 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं अपन x के क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात कितनी है 3 है, तो हम ऐसा करते हैं x की घात 3 डिवाइडेड बाई x की घात 2 इक्वल टू 4, ऐसा कर सकते हैं।
ध्यान रखना इसमें क्या करेंगे अपन, घातें घट जाती हैं भाग में, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, द्विघात समीकरण 2√2 x² + 4x + √2 = 0 के होते हैं, यानी इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे या 3 मूल होंगे। तो ध्यान रखना इसकी घात 2 है तो 3 तो हो ही नहीं सकती। तो एक समीकरण की जितनी घात होती है, कोटि होती है, उसके उतने ही मूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यदि देखें तो इसको अपन लिखेंगे 2√2 x² + 4x + √2 = 0। तो यहाँ पर आता है दोनों का मल्टीप्लाई आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर इसको मान लेंगे माइनस का 4। अब इसके फैक्टर अपन को करने हैं, क्या इसके फैक्टर करने हैं, तो ये ले लेंगे 2√2 और √2। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और योग करने पर भी अपन को क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो यदि इसके इस प्रकार फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अपन हैरो के सूत्र से इसको देख सकते हैं। तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0, और ये क्या होता है -b + b² - 4ac / 2a, ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे जो मूल आएंगे वो बराबर आएंगे। तो इसकी वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं। b², b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो 8 का b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का कितना होगा 16 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2√2, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू अपन देख रहे हैं तो इसकी कितनी हुई 16 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2√2 और c की वैल्यू कितनी है √2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस, और ये भी कितना हो गया 4 16, तो यानी यहाँ से जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 0। इस वाली पार्ट को अपन डिफरेंस कहते हैं। ये पार्ट यदि 0 हो गया तो हमारे जो मूल बचेंगे वो क्या आएंगे, क्या बचेंगे -b/2a। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो 4 2 और a की वैल्यू कितनी है 2√2। तो यहाँ से ये 4 हो गया, 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास -1/√2, क्या आ गया 1/√2। तो ध्यान रखना जब ये 0 हो जाता है, जब ये 0 हो जाता है तो उसके मूल होंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों ही मूल क्या होंगे -1/√2 -1/√2 आएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। एक 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है। जब अंक उत्क्रमित कर दिए जाते हैं तो मान 18 से घट जाता है, तो मान 18 से घट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मूल संख्या क्या है। तो ऐसा प्रश्न जो आता है उसमें ध्यान रखना जैसे ही अपन 18 घटाएंगे तो हमारी जो दहाई वाली संख्या है वो इकाई पे आ जाना चाहिए। जैसे कि मान चलो अपन 35 से 18 घटाते हैं, 35 से 5 से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 3 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन यदि अपन 3 से 8 घटाएंगे तो ध्यान रखना 5 आने की संभावना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 53। तो देखो 53 से यदि अपन 18 घटाते हैं
तो हमारे पास क्या बचता है 35। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो अंकों का योग कितना हो रहा है भाई, 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ये भी बात सही है। तो हमारी संख्या क्या है 53। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। जब अंक उत्क्रमित किए जाते हैं तो मान 18 से घट जाता है। तो सीधी सी बात है, इसको उल्टा किया तो क्या हो गया -18 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 53। तो 53 इज द राइट आंसर। देखो डिटेल में अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो डिटेल भी आना चाहिए। पहले क्या दिया है a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया 8, और फिर दिया है देखो हमारी जो संख्या है वो क्या है ए बी है, तो ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी, है ना। और इसमें से यदि 18 घटा देते तो संख्या उत्क्रमित हो जाती है, वो 10b प्लस a हो जाएगी। अब इसको यदि सॉल्व करें तो देखो a इधर आएगा तो 9a हो जाएगा, और 10 इधर आएगा तो माइनस के 9b हो जाएगा, और 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 2, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि a प्लस बी बराबर कितना दिया 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू 5, सॉरी 8 तो 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 5 अपन को एक ही ऑप्शन में दिख रही है, वो क्या है 53 है। a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगी, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 53। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन, लेकिन अपन को ऑप्शन से इस सवाल को करना है। अगला सवाल है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालिए जिनका गुणनफल 20 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली, जैसे 2 3 4 5, तो हम देख रहे हैं 4 गुणा 5 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, यही दिया है। तुम्हारी संख्या क्या हो जाएंगी 4 और 5। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना -4 और -5 भी दिया हुआ है, -5 भी दिया है, लेकिन ये इसलिए नहीं ले सकते, देखो इनकी भी मल्टीप्लाई 20 हो रहा है, लेकिन ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दिया है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं में माइनस नहीं आता, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो हर प्रश्न में कुछ न कुछ अच्छा होता है, उसको समझना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है का मान निकालिए x² - 4, तो ये क्या है एक्चुअली में a² - b² है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी है x दी है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना 4 नहीं है 2 है, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे अपन, ठीक है। तो ये क्या हो गया a² - b², तो इसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखो ऐसा प्रश्न पुलिस में जरूर आता है, ऐसा प्रश्न पुलिस में जरूर आता है। तो यहाँ पे बोला गया है एक संख्या इस प्रकार दी है जहां m एक संख्यांक है, यानी m एक अंक है, तो उस m का मान निकालना है। तो देखो इसमें हमें क्या देखना है, देखो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या लेके आना है 0 लेके आना है, क्या 0। और इसमें ध्यान रखना अपन मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, तो हमें यहाँ पे 5 लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे। तो ये क्या हो गया 4 3 8 5 और मल्टीप्लाई विद 7 9 0 0। तो इसमें 0 0 तो अपन लास्ट में लगा ही देंगे, इन 0 0 को हटा लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितने से करना है 79 से। तो यहाँ से 9 पहिया 45, 4 बचा 9 8 72 और 76 और 29 27, 27 34 4 और 9 चौक 36 और 39। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पंजे 35, 3 बचा और 7 8 56, 56 3 59 और 7 21, 21 5 26, 2 बचा 28 29 30। तो यहाँ से आ रहा है 5 1
10 4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाँ 10 16 6 और ये हो जाएगा 4 3, ये आ रहा है। अब इसकी तुलना यदि करेंगे किससे, देखो यहाँ पे डबल जीरो लगा देना है क्योंकि ये 2 जीरो कहाँ जाएंगे। अब इसकी तुलना यदि करते हैं तो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, m आ रहा है, और तीसरे नंबर पर यानी m का मान हमने जो 5 माना था बिल्कुल सही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ध्यान रखना इस टाइप के प्रश्न में से एक प्रश्न पुलिस में आता ही आता है। अगला है एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है। क्या बोला गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 ज्यादा है। तो ऑप्शन पे यदि देखें तो एक तो 60 है, देखो 6 ज्यादा है, और एक 71 है और एक 82 है, यानी कि ऑप्शन ब नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहा है, संख्या स्वयं अंकों के योग के 10 गुना के बराबर है। संख्या स्वयं के अंकों के योग के 10 गुने के बराबर है। तो देखो इसका जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7 1 8 हो रहा है, 8 गुणा 10 80 हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर 8 तो 10 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, 100 होना चाहिए। लेकिन इसमें यदि देखें किसमें 60 में, देखो डिफरेंस तो 6 है ही, यानी 6 ज्यादा है। अब इसमें अंकों का योग कितना है, 6 है, और मल्टीप्लाई विद 10 करें तो क्या हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। ध्यान रखना ऐसे प्रश्न को अपन को ऑप्शन से ही करना है ना, वैसे भी अपन कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को देखें, निम्न में से संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है। तो इसमें कोई भी एक पद दिया है वो गलत है, तो उस गलत पद को देखना है। क्या, उस गलत पद को अपन को देखना है। तो इसमें यदि अपन देखें, देखो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर यदि अपन 8 6 रखें तो 64 होता है ना। 128 ये भी क्या 64 का डबल है, ठीक है। तो 2 की पावर 7 तो कितना होगा 128, है ना। ये सभी 2 की पावर में, अगर 510 है वो 2 की पावर में नहीं है, 510 के 2 की पावर में फैक्टर नहीं है। लेकिन जो अगला है 512 8 8 8 यानी 3 6 7, 2 की पावर 7 कितना हो रहा है 1024, क्योंकि 2 की पावर 5 ये हो जाएगा 8 3 3 9 1 10, 2 की पावर 10 कितना हो रहा है 1024। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सभी 2 की पावर में आ रहे हैं, लेकिन 510 क्या है, अलग है। और ध्यान रखना इसमें क्या बोला गया है, इसमें एक पद गलत है, तो गलत पद को अपन को देखना है। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये कितना आ रहा है लास्ट में 2 की पावर 10 आ रहा है, यानी 1024। तो ये पद हमारा गलत पद हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, दो परिमेय संख्याओं का योग -7 है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो अन्य संख्या कितनी है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग कितना दिया है, -7। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी कितनी है। तो ध्यान रखना दो संख्या है और दोनों संख्याओं का योग क्या है, -7। तो उसमें से एक संख्या वो कितनी है, -5/19, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं अपन x, ठीक है। क्या मान लेते हैं x, और उन सब का जो योग है वो कितना दिया, -7। तो यहां से या तो इसे अपन p/q ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है। तो यहां से p/q इक्वल टू हो जाएगा -7 और +5/19।
क्योंकि उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और इसमें यदि अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेते तो कितना आएगा 19, तो 9 7 63 133, कितना 9 7 63 और 70, ठीक है 133, और प्लस ये माइनस का आएगा और प्लस के 5, और 5 इसमें से चला जाता है तो 128 डिवाइडेड बाई 19, 123 होगा जी, और 5 इसमें से चला गया तो कितना 118, ठीक है। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो कहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे सवाल में जो -5/19 दिया है ना, एक्चुअली वो -15/19 है, कितना 15/19, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 118, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो आंसर इज 118/19, 118/19 का माइनस का, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, देखो यहाँ पे दिया है कि निर्धारित करें जिससे कि समीकरण के दो दूरस्थ वास्तविक मूल हो। क्या के की वैल्यू अपन को क्या रियल मूल निकालना है, ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे अपन के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से यदि देखें डिफरेंस को तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 4 है तो 16 माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k, ठीक है, यानी कि इस डिफरेंस को क्या करना है अपन को 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ से 4k इक्वल टू क्या जाएगा 16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, क्योंकि 4 से कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी k की वैल्यू यदि अपन 4 रख दें तो इसके वास्तविक दो मूल आ जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा k इक्वल टू 4। देखो इसमें k इक्वल टू क्या रहा है 4, तो k इक्वल टू 4 रखने पर जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें इसको 0 नहीं होने देना है, तो इसलिए k का मान ध्यान रखना, इसमें 0 ना होने के लिए k का मान क्या कम ही रखेंगे 4 से, तो k लेस देन 4, k लेस देन 4, यानी कि ऑप्शन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इस क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को अपन देखते हैं अगले वाले क्लास में। सो थैंक यू, गुड बाय।